सावन का महीना एक ऐसा महीना जो न सिर्फ हरियाली लेकर आता है बल्कि मन और आत्मा को शुद्ध करने वाला समय भी होता है। इस महीने का हर एक दिन भगवान शिव की भक्ति में डूबा होता है। पर जो बात इस महीने को सबसे खास बनाती है वो है इसका आखिरी व्रत। कई लोग तो पूरे सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ आखिरी सोमवार का व्रत रखते हैं। और मान्यता है कि इस एक दिन के व्रत से भी उतना ही पुण्य मिलता है जितना पूरे महीने के व्रत से। अब सवाल आता है कि इस आखिरी व्रत की पूजा कैसे की जाती है, क्या नियम होते हैं और इससे जुड़ी ऐसी कौन सी बातें हैं जो कम ही लोग जानते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं वो सब कुछ जो इस व्रत को खास बनाता है। सबसे पहले बात करते हैं पूजा की शुरुआत की। सावन के आखिरी सोमवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र पहनने चाहिए और अगर संभव हो तो सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहने, क्योंकि ये शांति और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद घर में या मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर के सामने आसन लगाएं और वहीं बैठकर पूजा की तैयारी करें। अब बात करें पूजा विधि की, तो भगवान शिव को सबसे पहले जल, फिर दूध, फिर शहद और उसके बाद पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद शुद्ध जल से उन्हें धोकर साफ करें और फिर बेलपत्र, धतूरा, भांग, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि अर्पित करें। एक बात बहुत ही ध्यान देने वाली है और वो ये है कि बेलपत्र पर त्रिपत्री यानी 3 पत्ते जरूर होने चाहिए और उसे उल्टा नहीं चढ़ाना चाहिए। और हाँ, उस पर डंठल नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूजा निष्फल मानी जाती है। अब मंत्रों की बात करें तो ओम नमः शिवाय का जाप इस दिन विशेष फलदायी होता है। आप चाहे तो 108 बार इस मंत्र का जाप करें या फिर पूरे दिन अपने मन में इसे दोहराते रहें। मान्यता है कि इस मंत्र से शिवजी बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने वाले को एक समय फलहार लेना चाहिए, जैसे साबूदाना, फल, दूध आदि। लेकिन अगर कोई पूरी श्रद्धा से निर्जला व्रत रखना चाहता है तो वो और भी पुण्यदायी माना जाता है। अब बात करते हैं इस व्रत से मिलने वाले लाभ की। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सावन के आखिरी सोमवार का व्रत पूरी श्रद्धा से करता है उसके सारे संकट शिवजी जी दूर कर देते हैं। खासकर यदि किसी की कुंडली में शनि या राहु केतु की बाधा हो, विवाह में देरी हो रही हो, दाम्पत्य जीवन में समस्या हो या फिर संतान सुख की कमी हो, तो ये व्रत वरदान जैसा साबित होता है। कई लोग तो शिव पुराण का पाठ भी इस दिन कराते हैं या कम से कम शिव तांडव श्रोत या रुद्राष्टक का पाठ जरूर कराते हैं। ये श्रोत्र सिर्फ मंत्र नहीं बल्कि शिवजी के स्वरूप का गान है और इन्हें सुनने मात्र से ही मन में शांति का अनुभव होता है। अब थोड़ा बात करते हैं मान्यताओं की। एक मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था और हलाहल विष निकला था तो पूरा ब्रह्मांड संकट में आ गया था। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया था, जिससे वो नीलकंठ कहलाए। कहा जाता है कि सावन का महीना उसी त्याग की याद में मनाया जाता है और जो भक्त इस महीने शिवजी को जल चढ़ाते हैं वो उस विष के प्रभाव से भी मुक्त हो जाते हैं, चाहे वो विष तन का हो या मन का। कुछ पुरानी कहानियों में ये भी कहा गया है कि जो स्त्री सावन के सोमवार को व्रत रखती है उसे सुहाग का आशीर्वाद मिलता है और यदि अविवाहित कन्या ये व्रत करे तो उसे मनचाहा वर मिलता है। शायद इसी वजह से आपको इस दिन मंदिरों में सफेद और पीली साड़ियों में सजी हजारों लड़कियां भगवान शिव को जल चढ़ाती हुई दिखाई देंगी। अब जरा सोचिए, एक महीने में कम से कम 4 सोमवार होते हैं और हर सोमवार का व्रत रखना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। खासकर जो लोग नौकरी करते हैं, काम में व्यस्त रहते हैं, उनके लिए ये मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ऐसे लोगों के लिए आखिरी सोमवार का व्रत सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है। ये एक तरह से एक व्रत अनेक फल वाली बात हो जाती है। आपने देखा होगा कि सावन के अंतिम सोमवार को मंदिरों में भीड़ कुछ ज्यादा ही होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत से लोग पूरे महीने ना रख पाने का अफसोस इस एक दिन को पूरी श्रद्धा से मनाकर पूरा करना चाहते हैं। एक और खास बात, इस दिन अगर आप शिवलिंग पर शिव सहस्त्र नाम का अभिषेक करें तो कहा जाता है कि भगवान शिव आपकी हर मनोकामना तुरंत पूर्ण कर देते हैं। और अगर जल में गंगा जल मिला हो तो फिर बात ही क्या। आधुनिक समय में हम भले ही कामकाज में इतने व्यस्त हों कि आध्यात्मिक बातों के लिए समय ना निकाल पाएं, लेकिन एक दिन निकालकर अगर हम ईश्वर के चरणों में बैठ जाएं तो जीवन की सारी उलझनें खुद ब खुद सुलझने लगेंगी। और इस व्रत की खासियत ये है कि ये ना तो बहुत कठिन है, ना ही इसकी कोई लंबी चौड़ी विधि है। बस सच्चे मन से भगवान शिव को याद करना और उन्हें जल चढ़ाना और मन में ये भावना रखना कि भोलेनाथ, मेरा जीवन आपकी कृपा के बिना अधूरा है। इस दिन आप किसी जरूरतमंद को वस्त्र, अन्न या जल दान करें तो वो भी विशेष फलदायी होता है।
खासकर कच्चा दूध, शहद या गंगा जल किसी मंदिर में दान करना बहुत शुभ माना जाता है। कुछ लोग इस व्रत के साथ साथ रुद्राभिषेक भी करवाते हैं। अगर आपके पास साधन है तो किसी पंडित से मंदिर में रुद्राभिषेक कराना या घर में करवाना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन अगर ये संभव ना हो तो खुद ही ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर पंचामृत और जल से अभिषेक करना भी उतना ही फलदायी है। सावन का आखिरी सोमवार एक तरह से शिव भक्ति की परीक्षा भी होती है और अवसर भी। परीक्षा इसलिए कि क्या आप पूरे महीने ना सही एक दिन खुद को भक्ति में समर्पित कर सकते हैं, और अवसर इसलिए कि अगर आपने ये एक दिन भी पूरी निष्ठा से भगवान शिव को समर्पित कर दिया तो समझिए कि आपकी झोली भरने से भोलेनाथ खुद नहीं रुकेंगे। तो इस बार 4 अगस्त को आने वाले ये आखिरी सोमवार सिर्फ एक तिथि नहीं है, ये एक मौका है जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बुलाने का, अपने अंदर के गुस्से, लालच, मोह और दुख को भगवान शिव के चरणों में छोड़ने का। और हाँ, एक बात और, अगर आप इस दिन पूजा करें तो मन से करें, मोबाइल दूर रखें, सोशल मीडिया से ब्रेक लें और कम से कम कुछ घंटे सिर्फ खुद को और ईश्वर को दें। यकीन मानिए, ऐसा करने से जो शांति मिलेगी वो किसी भी महंगे रिट्रीट या थेरेपी से कम नहीं होगी। तो बस इस आखिरी सावन सोमवार को शिव के नाम का एक दिया जला दीजिए, जीवन खुद रोशन हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।